Assalamu alaikum. So in this video, I will explain you about the G protein coupled receptor. इसकी importance और ये किस तरह work करता है. So G protein coupled receptor जो आपको ये receptor नजर आ रहा है, it has various names. इसको एक हमारे पास name दिया गया serpentine receptor का. Second name इसको हम देते हैं hepta helical receptors और third name हम इसको देते हैं 7 transmembrane receptor. इसको ये name क्यों दिया जाता है? बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 7 हेलिकल्स प्रेजेंट है, अल्फा हेलिकल्स प्रेजेंट है जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है और ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है कि बाहर के जो सिग्नल्स है उसको इंट्रासेलुलरली लिंक करता है, तो इसलिए हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं. जो हमारे पास रिसेप्टर है इसके साथ हमारे पास 3 सब यूनिट्स लिंक है, अल्फा, बीटा एंड गैमा सब यूनिट. और अल्फा सब यूनिट के साथ हमारे पास जीडीपी अटैच्ड है. तो ये हमारे पास जी प्रोटीन सिस्टम का इनिशियल आपको स्ट्रक्चर पता लग गया. अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम हम इसको क्यों कहते हैं? जी प्रोटीन सिस्टम इज सेड टू बी द सेकंड मैसेंजर सिस्टम बिकॉज ये हमारे पास जो हॉर्मोन्स होते हैं ना और न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज हार्मोन एंड दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर. दीज आर फर्स्ट मैसेंजर्स जो कि सिग्नल लेके सबसे पहले आ रहे हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर और हॉर्मोन्स आर फर्स्ट मैसेंजर. अब जो ये हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये आके इस रिसेप्टर पे लगेंगे. अब ये हार्मोन इटसेल्फ जाके सेल के अंदर कुछ नहीं कर रहा, न्यूरोट्रांसमीटर इटसेल्फ सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा, ये सिर्फ इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे लगा है और ये हमारे पास है फर्स्ट मैसेंजर्स. अब व्हेन दे गेट अटैच टू दिस रिसेप्टर तो हमारे पास इंट्रासेलुलर चेंजेस आती है. वो चेंजेस क्या है? हमारे अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी अटैच था, तो अब क्या होगा, अल्फा सब यूनिट के साथ जीटीपी अटैच हो जाएगा. तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जीटीपी आता है और यहाँ पे अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है. पहले ही अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट इकट्ठे थे. when GTP attached to the alpha subunit तो क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट और जीटीपी अलहदा हो जाते हैं, बीटा और गैमा सब यूनिट पीछे रह जाते हैं. तो अब अल्फा सब यूनिट और जीटीपी सब यूनिट अलहदा हो चुके हैं. अब इन दोनों का क्या काम है? अल्फा सब यूनिट और जीटीपी सब यूनिट हमारे पास आगे जाती है एंजाइम के पास. दिस इज एडिनाइल साइक्लेस. ये एडिनाइल साइक्लेस के पास गए और इन्होंने जाके अल्फा और जीटीपी वाले जो सब यूनिट है इसने एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर दिया इन केस ऑफ जीएस रिसेप्टर, अगर ये जी स्टिमुलेटरी था. व्हेन एडिनाइल साइक्लेस गेट एक्टिवेटेड तो इट कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी. तो आप देखते हैं साइक्लिक एएमपी बन गया. तो हमारे पास जो साइक्लिक एएमपी है ना, ये इंट्रासेलुलरली इफेक्ट डालेगा. तो that's why cyclic AMP is second messenger in this case. तो हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर क्या था? हार्मोन एंड द न्यूरोट्रांसमीटर विच अटैच टू द जी प्रोटीन, बट वो सेल के अंदर नहीं आते. जब वो सेल के बाहर अटैच हुए तो अंदर इंट्रासेलुलर चेंजेस हुई, अल्फा सब यूनिट पे जो जीडीपी अटैच था उसकी जगह जीटीपी आ गया. अब अल्फा सब यूनिट अलोंग विद द जीटीपी एक्टिवेट द एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम और एडिनाइल साइक्लेस ने क्या किया? एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक एएमपी में. और अब ये साइक्लिक एएमपी इज द सेकंड मैसेंजर और अब ये साइक्लिक एएमपी है जो सेल में चेंजेस करवाएगा. So that's why the system is said to be the second messenger system as well. तो अब इसके बाद क्या हुआ? अब साइक्लिक एएमपी बन गया. साइक्लिक एएमपी बनने के बाद हमारे पास अगर तो हार्मोन अटैच, जब तक हमारे पास हार्मोन अटैच रहेगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. जैसे ही हमारे पास यहाँ देख सकते हैं हार्मोन उतर गया, जैसे ही हमारे पास हार्मोन उतरेगा तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा. वो क्यों खत्म होगा? हमारे पास जो अल्फा जीटीपी सब यूनिट है, या आपके पास अल्फा यूनिट है, इसके साथ जीटीपी अटैच है, तो ये अल्फा सब यूनिट के पास जीटीपी एज एक्टिविटी होती है. जीटीपी एज का क्या मतलब होता है कि ये जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर सकता है. तो अल्फा सब यूनिट क्या करेगा? जो उसके साथ जीटीपी अटैच थी उसको कन्वर्ट कर देगा जीडीपी में थ्रू इट्स जीटीपी एज एक्टिविटी. तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज की इंट्रिंसिक है अल्फा सब यूनिट की. तो जब वो जीटीपी को जीडीपी में एक्टिव करेगा तो वापस से अल्फा सब यूनिट हमारे पास इनएक्टिवेट हुआ.
और ये वापस अपने बीटा और गैमा के पास चला गया और उनके साथ अटैच हो जाएगा। और एडिनाइल साइक्लेज भी इनएक्टिव हो जाएगा जब हार्मोन उतर जाएगा। वो क्यों इनएक्टिवेट होगा? क्योंकि एडिनाइल साइक्लेज ने हमारे पास बनाया था साइक्लिक एएमपी। जब तक तो हार्मोन अटैच रहेगा तो साइक्लिक एएमपी बनता जाएगा और ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करता जाएगा। और हमारे पास एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं फोस्फोडाइएस्ट्रेज। वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, साइक्लिक एएमपी को वो 5 एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। जो ये 5 एएमपी है ना, इसकी कोई इंट्रासेलुलर एक्टिविटी नहीं है, ये मतलब कोई वर्क नहीं कर सकता इनसाइड द सेल। बट जो साइक्लिक एएमपी था ये एज अ सेकंड मैसेंजर वर्क कर सकता था। तो हमारे पास साइक्लिक एएमपी खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा 5 एएमपी में अगर हमारे पास हार्मोन होता जाता है। अगर यहाँ पे अटैच रहता है तो वो क्या कंटिन्यूअसली सिग्नलिंग भेजेगा और एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होती जाएगी, तो वो एज अ सेकंड मैसेंजर वर्क करता जाएगा। तो ये था इनिशियल कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी नेक्स्ट फोटो की तरफ जाते हैं और एंड पे हम इसको इंटर रिलेट भी करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जब हमारे पास साइक्लिक एएमपी था, उसने क्या करना है, उसने जाना है हमारे प्रोटीन काइनेज के पास, प्रोटीन काइनेज ए के पास। ये हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए के दो हमारे पास रेगुलेटरी सब यूनिट्स हैं और दो कैटालाइटिक सब यूनिट्स हैं। साइक्लिक एएमपी जो पीछे बना था वो हमारे रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ अटैच होगा। व्हेन इट गेट अटैच टू द रेगुलेटरी सब यूनिट तो क्या होगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एडिनाइल साइक्लेज ने क्या किया, साइक्लिक एएमपी बनाया और साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ अटैच हुआ। जब वो रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो रेगुलेटरी सब यूनिट अलहदा हो गए, कैटालाइटिक सब यूनिट से अलहदा हो गया। अब जो ये कैटालाइटिक सब यूनिट है ये हमारे पास क्या करता है, अब कैटालाइटिक सब यूनिट है ये प्रोटीन काइनेज ए के, याद रखना जहां पे भी काइनेज वर्ड आ जाता है, काइनेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्फोराइलेशन, यानी वो फोस्फोरस ऐड करवा देते हैं और फोस्फोराइलेशन करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कैटालाइटिक सब यूनिट है ये प्रोटीन काइनेज ए के है। इसका क्या मतलब है कि ये फोस्फोराइलेशन करवा सकते हैं प्रोटीन्स की। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसका क्या काम है। अब हमारे पास कैटालाइटिक सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन काइनेज ए आएंगे। प्रोटीन सबस्ट्रेट जो था ये हमारे पास जो फॉर्म में था इसकी फोस्फोराइलेशन करवा देंगे, क्योंकि ये प्रोटीन काइनेजेस हैं, काइनेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्फोराइलेशन। सो अब ये प्रोटीन की फोस्फोराइलेशन होगी। अब प्रोटीन की जब फोस्फोराइलेशन हो जाती है तो कुछ प्रोटीन होती है जो फोस्फोराइलेशन के बाद एक्टिवेट हो जाती है और कुछ प्रोटीन होती है जो इनएक्टिवेट हो जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोटीन। इसको हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी प्रोटीन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। डिफरेंट प्रोटीन है जो फोस्फोराइलेशन के बाद एक्टिवेट होगी और कुछ प्रोटीन है जो फोस्फोराइलेशन के बाद इनएक्टिवेट होगी। अब जब इसकी फोस्फोराइलेशन होगी ना तो ये इंट्रासेलुलर इफेक्ट अब शो करेगा। इंट्रासेलुलर इफेक्ट, जब तक हार्मोन अटैच है या न्यूरोट्रांसमीटर अटैच है फॉस्फोराइलेशन होती जाएगी और इंट्रासेलुलर इफेक्ट वो अकॉर्डिंगली शो करता जाएगा। अगर एक्टिवेट होगा तो एक्टिव इफेक्ट शो कर देगा, अगर इनहिबिट होगा इनहिबिट इफेक्ट शो कर देगा। अब हार्मोन जब उतर जाता है या जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अलहदा हो जाता है तो यहाँ पे भी एक और हमारे पास एंजाइम होता है प्रोटीन फोस्फेटेज, जो इस फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन को वापस डीफोस्फोराइलेटेड प्रोटीन में कर देता है। आपने देखा कि हर चीज जो बन रही थी जैसे ही हार्मोन उतरेगा वो रिवर्स हो जाएगी। तो इस वजह से जब तक हार्मोन अटैच है या जब तक न्यूरोट्रांसमीटर अटैच है तब तक जी प्रोटीन कपल्ड सिस्टम एक्टिवेट है। अब मैं इसको सबको लिंक करता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होगा, ये हमारे पास जी प्रोटीन रिसेप्टर है और बाहर से हमारे पास आया हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर। when the hormone or the neurotransmitter, this is hormone, just pause, when hormone get attached to this G protein receptor तो इसके अंदर जो बीटा गैमा और अल्फा सब यूनिट्स अटैच थे उसमें अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी अटैच होता है नॉर्मली, जीडीपी। तो जब हमारे पास ये आया जीडीपी जो हमारे पास था वो जीटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास जब जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट हुआ तो जो अल्फा सब यूनिट था, ये हमारे पास अल्फा सब यूनिट था, इस पे जीटीपी अटैच हो गया। अब ये जो जी अल्फा सब यूनिट अलोंग विद द जीटीपी गो टू एडिनाइल साइक्लेज। अब एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को वो जाके एक्टिवेट करेगा।
एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास कन्वर्ट कर देगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में. Cyclic AMP is the second messenger and cyclic AMP is the second messenger. So ये आगे फंक्शन क्या करता है, cyclic AMP activate the protein kinase A. जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा तो ये एक एंजाइम है, काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है, वो फॉस्फोराइलेशन करवाता है. तो प्रोटीन काइनेज ए का जो कैटालाइटिक सब यूनिट है वो जाएगा प्रोटीन के पास और प्रोटीन की करवा देगा फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन करवाने के बाद प्रोटीन इंट्रासेलुलर इफेक्ट शो करेगी. जब हार्मोन हटेगा तो क्या होता है कि प्रोटीन फॉस्फेटेज इसको डिफॉस्फोराइलेट कर देता है. जो हमारे पास साइक्लिक एएमपी बनी थी उसको एक हमारे पास फॉस्फोडाइएस्ट्रेज हार्मोन होता है, वो उसको 5 एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी या इंट्रासेलुलर एक्टिविटी नहीं होती. और जो हमारे पास जीटीपी और अल्फा सब यूनिट बिल्कुल स्टार्ट में जो बने थे, जो अल्फा सब यूनिट होता है इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है जीटीपी एज एक्टिविटी, जो जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करके इसको नॉर्मल पोजीशन में ले जाएगी. तो ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा. अब जी इनहिबिटरी सिस्टम में क्या होता है, उसमें एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट ही नहीं होता, वो एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देता है. बस इतना सा डिफरेंस है, वो उसको इनहिबिट करेगा तो आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट जी प्रोटीन.